बीजेपी पहले से स्थापित पार्टी है, फिर आरजेडी है, मतलब एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। वो दोनों स्थापित दलों से क्या प्रशांत किशोर लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आने वाला कल जो है जनसुराज का है। आपने देखा होगा, मैंने 1 अक्टूबर को रिजाइन किया बीजेपी से, पूर्वाह्न में 1 अक्टूबर को अपराह्न में मैंने ज्वाइन किया। तो आरोप ये भी लगता है ना कि प्रशांत किशोर तो एकदम डिक्टेटर हैं, और एक ही प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज, जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर। वो दिखावा की बात है ये कि लोकतांत्रिक ढंग से हम पार्टी चलाएं। जो नहीं मिला है उनसे वो लोग के दिमाग का ही उपज होगा। कुछ लोग बदनाम करने के, हम तो उनसे मिले तो एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। तो उनको कोई डिक्टेटर कहता है तो वो जो कहने वाला है वो डिक्टेटर का सोच रखता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आजकल हर तरफ, चाहे दिल्ली हो या बिहार, केवल प्रशांत किशोर की चर्चा है कि प्रशांत किशोर क्या गुल खिलाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, बिहार से कर रहे हैं कह सकते हैं, लेकिन उनकी नज़र आखिरकार उत्तर प्रदेश के रास्ते से होते हुए दिल्ली पहुंचने की है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो अभी पार्टी के किसी पद पर नहीं रहेंगे। तो जाहिर है कि प्रशांत किशोर सीएम के नहीं बल्कि पीएम पद के कैंडिडेट हैं, और इसी रणनीति के तहत तो बिहार से अपनी राजनीतिक शुरुआत कर चुके हैं। तो दमदार शुरुआत हुई है। अभी मेरे साथ हैं एक आईपीएस अधिकारी जो पूर्व डीआईजी हैं, अरविंद ठाकुर जी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए हैं बीजेपी छोड़कर। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ क्यों गए? आप तो चर्चित पुलिस अधिकारी रहे हैं, आप सेवानिवृत्त होने के बाद तुरंत बीजेपी में चले गए। अमित शाह ने आपको शामिल कराया, मतलब हाई प्रोफाइल ज्वाइनिंग था, और आपको पद भी बड़ा मिला था, कन्वेनर, को कन्वेनर का। हाँ, तो फिर क्यों छोड़ दिया अचानक बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर क्यों? ऐसा है कि बिहार के लिए किसी के पास विजन नहीं है एक्सेप्ट प्रशांत किशोर जी। इसीलिए हम जितना दिन 1.25 साल रहे वहाँ हमने देखा कि बिहार के लिए कोई सोचता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी बिहार के लिए ऐसे कोई मतलब नहीं है, अमित शाह जी को भी कोई मतलब नहीं है, सबको अपने से मतलब है। प्रशांत किशोर जी ही एक ऐसे चेहरा हैं आज के तारीख में जो बिहार के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। तो ये बीजेपी पहले से स्थापित पार्टी है, फिर आरजेडी है, मतलब एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। वो दोनों स्थापित दलों से क्या प्रशांत किशोर लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आने वाला कल जो है जनसुराज का है। आपने देखा होगा, मैंने 1 अक्टूबर को रिजाइन किया बीजेपी से, पूर्वाह्न में 1 अक्टूबर को अपराह्न में मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि संस्थापक सदस्य के रूप में हमको आना था। 2 अक्टूबर को पार्टी फॉर्म हुआ। उस दिन की भीड़ आपको बता रही है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पूरा भरा हुआ था, और रोड पर जितने लोग अंदर थे, शेखपुरा मोड़ से पूरा रोड पर जो है वहाँ से हमको पैदल जाना पड़ा था हम लोग को जो है। तो ये इनका जनसुराज का ही फीचर है, और बहुत सम्मानित लोग इसमें हैं। और ये कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती को जो बनाया गया है वो बीटेक हैं आईआईटी कानपुर से। वो तो कहा जा रहा है कि कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो तो स्टैम्प, रबड़ स्टैम्प है प्रशांत किशोर। आपने 5 मिनट का भाषण सुना होगा, अगर आप होंगे वहाँ। एकदम संतुलित भाषण उन्होंने दिया। इंडियन फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, 4 जगह देश में एम्बेसडर रह चुके हैं। तो उनके बुद्धि का जोड़ा तो हम लोग उनके बुद्धि के सामने बहुत कम है। प्रशांत किशोर उनका महिमा मंडन कर रहे थे ये कहकर कि हमसे भी ज़्यादा काबिल, हमसे भी ज़्यादा योग्य आदमी हैं, उनको बना रहे अध्यक्ष। लेकिन भाई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, उस संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं? राजनीतिक बैकग्राउंड जिसका नहीं है वो लोग तो आ ही रहा है ना। ऐसे लोगों का जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है। हमारा कौन बैकग्राउंड है? मेरे तो फादर मदर कोई राजनीति में नहीं थे, लेकिन हम क्यों आए? क्योंकि सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे दल को चुना जाए जिसका कि भविष्य उज्ज्वल हो। अब ये लोग जो है
नीचे जा रहे हैं, सब लोग नीचे जाएंगे और जन स्वराज ऊपर चर्चा जाएगा। ये भी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में तो सब आईएएस, आईपीएस, आईटीएन और आईएफएस वाले ही जा रहे हैं, केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही जगह होगी पार्टी में जी नहीं, बहुत सारे जिला परिषद, बहुत सारे एक्स मिनिस्टर, देवेंद्र यादव जी क्या है, कई बार एमपी रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। वो तो एक्सपायर्ड बताए जा रहे हैं। एक्सपायर कोई चीज, पॉलिटिक्स में एक्सपायर कुछ नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी से उम्र कम ही होगा उनका, जो है देवेंद्र यादव जी का, सीताराम यादव जी हैं, मुनाजिर हसन जी हैं। एक्सपायर्ड कोई चीज़ नहीं है पॉलिटिक्स में। एक्सपायर्ड दबाव में एक्सपायर्ड हो सकता है, पॉलिटिक्स में अनुभव काम करता है। वे अपने अनुभव से पार्टी को सींचेंगे। आने वाला कल जन स्वराज का होगा। और ये जो बीजेपी डराती है, अल्पसंख्यक डर के ना वोट देते हैं आरजेडी को, तो वो अब डर खत्म होगा। बीजेपी कहाँ डराती है? लालू यादव डराते हैं, जैसे प्रशांत किशोर। बीजेपी का डर दिखाते हैं लालू जी ना, लालू आरजेडी बीजेपी का डर दिखा के अल्पसंख्यक को अपने पास लाते हैं। आपको लगता है कि अल्पसंख्यक लालू जी को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं, आ गए हैं, आ गए हैं एकदम। वो सब लोग यादव सब आ रहे हैं, यादव समाज के लोग आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आप लोग आरजेडी को पहुंचाने जा रहे हैं, लग रहा है। सबको नुकसान पहुंचेगा, चिंता मत कीजिए। सबको उस दिन के मीटिंग के बाद सब लोग हिल गए हैं। अब प्रशांत किशोर जी का भाषण आपने देखा, कितने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है सब कुछ, पूरा संविधान जो हमारा बना है, वो सारे जनता के सबका मत लेके तब जो है वो ये बने, होना चाहिए, होना चाहिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए, तब जो है सब काम हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है सारा काम चल रहा है। और जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव का इस्तेमाल हम लोग करें। तो आरोप ये भी लगता है ना कि प्रशांत किशोर तो एकदम डिक्टेटर हैं, और एक ही प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज, जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर। वो दिखावा की बात है ये कि लोकतांत्रिक ढंग से हम पार्टी चलाएं। जो नहीं मिला है उनसे वो लोग के दिमाग का ही उपज होगा। कुछ लोग बदनाम करने के, हम तो उनसे मिले तो एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। तो उनको कोई डिक्टेटर कहता है तो वो जो कहने वाला है वो डिक्टेटर का सोच रखता है। वो तो बड़ा मिलनसार हैं, सबसे हिलते मिलते, हर कास्ट के लोग उनसे एकदम ऐसे हिल मिल के बात करते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। बिहार की राजनीति में कास्ट जो फैक्टर है बहुत बड़ा काम करता है, आप जानते हैं। लालू यादव यादवों के नेता है, यानी पिछड़ों के बड़े नेता है। नीतीश कुमार कुर्मी, अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। क्या प्रशांत किशोर जाति वाली राजनीति को दूर भगा पाएंगे? हमको एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग हैं बिहार में? और लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं किनके नाम पर देते हैं? नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। यादव के सर्वमान्य नेता हैं, ये बहुत सारे यादव तो दूसरे दल में भी हैं, ऐसा थोड़ी है। ये बनाया जाता है, जातिवाद है, जातिवाद को आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन हर जाति को सम्मान मिलना चाहिए। वो इसी पार्टी में होगी, जो है सबको सम्मान मिलेगा। और जिसकी जितनी आबादी उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। जो है आप चुनाव कहाँ से लड़ने वाले? हम चुनाव कहीं से नहीं, हम वर्कर के रूप में आए हैं। पार्टी जहाँ हमको खड़ा करेगी, जहाँ जिस रूप में सिपाही के रूप में काम करेंगे, वर्कर के रूप में आए हैं। हमारी सेवा जहाँ पार्टी चाहती है, वो मैंने प्रशांत किशोर जी को भी मैंने कहा कि जहाँ आप हमको जिस काम के लिए लगाइएगा, मैं उस काम में समर्पण भाव से रहूँगा और टिल डेथ इस पार्टी की सेवा करूँगा। चलिए, मतलब बीजेपी को छोड़ के आए हैं तो जनसुराज के हो गए, जीवन भर हो गए, एकदम फाउंडर मेंबर हो गए। और पार्टी सामने बनी तो आप तो टिल डेथ इस पार्टी की सेवा करना जो है। आने वाला कल जनसुराज का है। जय बिहार, जय बिहार। आपने सुन लिया, जय बिहार, जय बिहार, ये प्रशांत किशोर का नारा है। इसी नारे के साथ उन्होंने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस की शुरुआत की थी। और प्रशांत किशोर के दल में आईएएस, आईपीएस अधिकारी तेजी से जुड़ रहे हैं। कई दर्जन पूर्व आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जुड़ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में किसी नई राजनीतिक धारा को आगे बढ़ाने में सफल होंगे? इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।